बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद हारून शिनवारी। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम मुख्तलिफ मौजू पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मौजूदा पीडीएम हुकूमत वो बुरी तरह फंस चुकी है, उसको पता नहीं चल रहा कि किसी तरह मुल्क को चलाए और किसी तरह अपने आप को बचाए। दूसरे हम बात करेंगे इमरान खान को प्ले बॉय किसने कहा और क्यों कहा। तीसरे हम बात करेंगे मुल्क में दहशतगर्दी में एक बार फिर इजाफा हुआ है और 2022 में मुल्क के अंदर कितनी दहशतगर्दी हुई, जिसमें हलाकतें कितनी हुई, इस पर जो है हम आपको एक रिपोर्ट जो है वो शाया हुआ है, उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं व्लॉग के पहले हिस्से में। नाजरीन, 8 महीने पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी, जब पीटीआई की हुकूमत थी पाकिस्तान के अंदर, सब कुछ ठीक चल रहा था, मईशत फर्स्ट क्लास चल रही थी, एक्सपोर्ट जो है वो अच्छा चल रहा था, बैंकों में पैसे मौजूद थे, डॉलर हमारे पास ज्यादा थे, बाहर मुल्कों से लोग डॉलर भेज रहे थे, आईएमएफ के साथ हमारे मुज़ाकरात कामयाब चल रही थी, आईएमएफ हमें पैसे देने को तैयार थे, आईएमएफ की जो है वो शराइत इतनी सख्त नहीं थी, इमरान खान साहब ने सबको वो कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन इस वक्त रिजीम चेंज ऑपरेशन के थ्रू इमरान खान साहब को जो हटाया जाता है और एकदम मुल्क की हालात इंतहाई खराब हो जाती है, मईशत डाउन होती है, एक्सपोर्ट कम होते हैं, बाहर जो है वो लोग उनके पैसे नहीं देते, आईएमएफ शराइत सख्त कर देती है, महंगाई में इजाफा हो जाती है और सब कुछ है। पाकिस्तान जो है वो एक मुश्किल फेज से जो है वो चल रहे थे। इस दौरान जब वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ने जो है वो आईएमएफ से डीलिंग की, उनसे डीलिंग करवाई गई, तो इस दौरान एक नया वजीर खजाना इसहाक डार साहब आ गया। चूंकि इसहाक डार साहब की ज्यादातर फैसले वो नवाज शरीफ की होती है, क्योंकि वो बहुत अरसे जो है वहां पर मौजूद था नवाज शरीफ के साथ। अब वो तो आया, लेकिन उसने बहुत से फैसले नवाज शरीफ की आई। अब जो है मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रही है। सब लोगों ने जो है वो सब रिपोर्टर को मईशत पर बात करने से मना किया हुआ है, लेकिन हम फिर भी अपने परस समझकर आपके साथ जो मईशत के हवाले से कुछ बातें शेयर करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अब जो है मौजूदा सेटअप जो है यानी पीडीएम की जो सेटअप है वो डर गई है, वो फंस चुकी है। अगर वो आईएमएफ के साथ मुआहदा नहीं करती तो फिर महंगाई आएगी, महंगाई और बढ़ेगी, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाएगा, मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा, फिर भी उनकी पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो कमजोर हो जाएगी। अगर वो आईएमएफ के साथ जो है वो जाती है, आईएमएफ जो है वो सख्त शराइत रखेगी, मुल्क डिफॉल्ट से तो बच जाएगा, लेकिन महंगाई का तूफान आएगा और फिर भी वो पॉलिटिकल कैपिटल उनकी कमजोर हो जाएगी। इनको अगर अपनी पॉलिटिकल कैपिटल मजबूत करनी है तो अपने आप को बचाना होगा, लेकिन ऐसी मुश्किल हालात में उनको अपने आप को बचाना इंतहाई मुश्किल होगा। अब मौजूदा सेटअप यानी पीडीएम का सेटअप जो है वो 3 बातें जो है वो करनी है, जिन पर उनके जो है वो रजामंदी जो है वो इंतहाई। सबसे पहले मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और उसके बाद भी उसको 1 साल का टाइम दिया जाएगा ताकि वो अपने आप को जो है वो रिहेबिलिटेट कर सके। यानी वो मौजूदा हुकूमत चाहती है कि वो अपनी मुद्दत तो पूरी करे, लेकिन उसके बाद भी उसको 1 साल दिया जाए। ये तो हम उनके साथ मानेंगे नहीं। अगर उनको अपने आप को रिहेबिलिटेट करनी है तो उसको जो है वो सख्त फैसले करने होंगे। दूसरी बात वो कहती है कि टेक्नोक्रेट सेटअप करवा दिया जाए मुल्क के अंदर, यानी मईशत दानों को जो है वो हुकूमत में बैठाया जाए, टेक्नोक्रेट सेटअप जो है कराया जाए ताकि वो सख्त फैसले करे। अगर टेक्नोक्रेट 2 साल की हुकूमत करेगी तो यही हुकूमत पीडीएम की हुकूमत समझती है कि लोगों को हमारी इमेज जो है वो अच्छी जाएगी और हमारी पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो मजबूत हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी मुश्किल है। तीसरी बात वो कहती है इस हुकूमत के कुछ लोगों को कम किया जाए और टेक्नोक्रेट को जो है वो लाया जाए। यानी हुकूमत की कुछ अरकान जो है वो तकरीबन 80 मेंबर जो है उसकी काबीना में, उनको कुछ को कम किया जाए और टेक्नोक्रेट सेटअप यानी टेक्नोक्रेट की जो वो कुछ लोग यहां बिठाया जाए ताकि वो मईशत के हवाले से सख्त फैसले कर सके, ताकि हुकूमत इस बात में जो है वो ना रहे अवाम को कि मतलब ये तो हम नहीं कर रहे, ये तो टेक्नोक्रेट कर रहे हैं। ये सब कुछ टेक्नोक्रेट को तो इलेक्शन में जाना ही नहीं है, टेक्नोक्रेट को सियासत लड़नी नहीं है, टेक्नोक्रेट को जो आवाम के पास जाना ही नहीं है तो आवाम को जवाब दे ही नहीं है। इसलिए ये जो है वो कहती है
लेकिन अभी तक मैंने जब पहले भी आपको बताया कि अभी तक इन तीनों पे जो है वो एक पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ, अभी तक जो है वो एक भी मुकम्मल नहीं हुआ। इसके बाद जो भी हुकूमत आएगा उनको इंतहाई सख्त मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, मुल्क की हालात इतनी खराब हो गई है। चाहे इमरान खान साहब आए वो भी मुश्किल फैसले करेंगे, चाहे निगरान हुकूमत आए वो भी मुश्किल फैसले करेंगे, टेक्नोक्रेट हुकूमत आए या फिर डीएम आए, सब के सब ने मुश्किल फैसले ही करनी है। लेकिन इन सब में कामयाब वो है जिसके पास पॉलिटिकल कैपिटल ज्यादा हो, यानी जिसके पास अवाम का एतमाद ज्यादा हो, उनकी बातें लोग सुन सके। अगर खुदा ना ख्वास्ता पीडीएम आ गई तो पीडीएम की बात कौन सुनने को तैयार है? सब लोगों को पता है कि झूठ बोल रहे हैं। अगर ये सच भी बोलते हैं तो लोग कहते हैं झूठ है। अगर टेक्नोक्रेट से टप आया लोग नहीं मानेंगे बात, निगरान से टप आया लोग बात नहीं मानेंगे। लेकिन अगर इमरान खान आया, उनके पॉलिटिकल कैपिटल इंतहाई मजबूत है, लोग उनकी बातों को मानते हैं, फिर हो सकता है कि अवाम को जो गुस्सा है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर हमें डिफॉल्ट से अपने आप को बचाना है तो आईएमएफ के साथ जो है वो जाना पड़ेगा, और जब आईएमएफ के पास हम जाएंगे तो जाहिर सी बात है सख्त शराइत हमें रखेंगे और अब मजबूरन हमें उनको मानना पड़ेगा डिफॉल्ट से बचने के लिए। अब जो है इस वक्त जब मईशतदानों से हमारी बात हुई तो वो कहते हैं कि दो ऑप्शन है पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। दो ऑप्शन है। सबसे पहले पूरी इलेक्शन, यानी जब आप पूरी इलेक्शन करेंगे तो ये सियासी जो अदम इस्तेकाम है वो खत्म हो जाएगी, और फिर मतलब जो भी हुकूमत आएगी उनके साथ जो है वो 5 साल होंगे, तो 5 साल में अपने आप को रिकवर कर सकेगी, वो सख्त फैसले करेंगे। जब वो सख्त फैसले करेंगे जाहिर सी बात है सख्त फैसले के बाद जो आसानी पैदा हो जाएगी। दूसरी बात, 90 दिन के लिए टेक्नोक्रेट को निगरान हुकूमत दिया जाए, यानी 3 महीने के लिए टेक्नोक्रेट को निगरान जो है वो हुकूमत दी जाए। 3 महीने में वो इंतहाई सख्त फैसले करेंगे। जब वो सख्त फैसले करेंगे तो जाहिर सी बात है अवाम पर बोझ पड़ेगा, अवाम इसको जो है वो जाहिर सी बात है अवाम पर महंगाई और बढ़ेगी, अवाम पर प्रेशर और बढ़ेगा। लेकिन इस सेटअप से हमें निकलने के लिए इंतहाई जरूरी है, और ये अगर ना हुआ तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, और अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए तो फिर बचना इंतहाई मुश्किल है। अब बात मिला कि दूसरी बात पे 2022 में दहशतगर्दी में इंतहाई इजाफा हुआ है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ गई है। अब मेरे पास एक रिपोर्ट पड़ा हुआ है CRSS की। CRSS के मुताबिक 2023 में पाकिस्तान को मजीद दहशतगर्दी के वाकयात में जो है वो इजाफा हो सकता है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक, यानी CRSS के रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से अब तक 2022 तक जो है वो ज्यादातर जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं वो इसी साल हुए 2022 में। 2017 में भी PMLN की हुकूमत थी, 2022 में भी PMLN की हुकूमत थी। इस वक्त जो है वो ज्यादा वाकयात हुए हैं, 300 से ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की 282 लोग जो है वो शहीद हुए हैं। इसके अलावा 40 हमले जो है सिर्फ इस दिसंबर में हुए। दिसंबर के महीने में 40 मुख्तलिफ किस्म के हमले हुए हैं, और 2022 में 376 हमले हुए पाकिस्तान में। टोटल 2022 में 376 हमले हुई है, जिनमें 40 हमले जो है वो सिर्फ दिसंबर में हुए हैं। अब आगे वो बताती है कि इनमें से जो है 57 हमलों की जो जिम्मेदारी थी वो कबूल की है TLP दाइश ने और BLA ने। इनको जो है वो अपने आप की जिम्मे ली हुई है कि सब कुछ हम कर रहे हैं। अब इन सब हमलों में 973 लोग जो है वो शहीद हुए हैं, जान बहक हुए हैं 973 लोग, जिनमें 62% लोग जो वो शहरी है। और ये सिलसिला जो है वो 2017 तक था। 2017 के बाद जो ये लोग रोका गया था, अब 2022 में एक बार फिर शुरू हुए, 2023 में से ज्यादा इम्कानात है। ये भी एक रिपोर्ट थी CRSS की, जब हमने आपको पेश किया। अब जो है आते बिला की आखिरी और इंतहाई अहम बात पे इमरान खान को प्ले बॉय किसने कहा और क्यों कहा। कल इमरान खान साहब ने कौम को खिताब किया, और इस कौम के खिताब में उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब ने आखिरी मुलाकात में कहा आप प्ले बॉय हो। मैंने जनरल बाजवा साहब को जवाब दिया और कहा मैं प्ले बॉय रहा हूं। जनरल बाजवा साहब जो है वो हमारे साथ भी थे, और कमर पर जो है वो
चिड़िया भी मार रहे थे, यानी हमारे हम दर्द भी थे, हमारे साथ उनके हम दर्दी भी थी, लेकिन पेट पीछे जो है हमारे पास हमें चिड़िया की जो है वार भी करते थे, चिड़िया की वार भी करते थे। अब आइए, इमरान खान की माजी किसको नहीं मालूम, वो दुनिया घूमा हुआ है, जाहिर सी बात है उनकी जो है वो दोस्तियां इंतहाई ज्यादा थी, वो जो है बाहर ममालिक में वो ज्यादा रह चुके हैं। इमरान खान के माजी सबको मालूम है। इमरान खान की माजी पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि माजी तो है उस पर वे बात नहीं करनी चाहिए। इमरान खान की माजी पे जो है हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इमरान खान की माजी आप सबको मालूम है कि इमरान खान की माजी कैसे गुजर चुकी है। अब हमें उनको ताने नहीं देना चाहिए कि आप प्ले बॉय रहे हो या आप प्ले बॉय हो। ठीक है, जवानी में कुछ गलतियां की हो इमरान खान ने, ठीक है जवानी में कुछ कर गया होगा इमरान खान, ठीक है जवानी में पूरी दुनिया घूम के आया है, कुछ तो करेगा, इन पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं जब तक अल्लाह ताला किसी को तब्दील नहीं करता तब तक वो खुद तब्दील नहीं हो सकता। यानी अल्लाह ताला अगर आपके साथ अल्लाह ताला की रजामंदी ना हो तो आप अपने आप को तब्दील नहीं कर सकते। अगर आपके पास अल्लाह ताला की रजामंदी ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है माजी में इमरान खान ने सब कुछ किया होगा, लेकिन अब अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दी हुई है, वो उसको अब ये ताना जो है वो नहीं देना चाहिए कि आप प्ले बॉय हो। इमरान खान साहब जो है वो अभी प्ले बॉय नहीं है, उनकी जो इस्लाम के हवाले से, इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपनी हुकूमत में भी इंतहाई अहम पेशरफ्त की हुई है। उनके हाथ में हर वक्त तस्बीह होती है। इसके अलावा उसने रहमतुल्लिल आलमीन जो है वो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद की हुई है। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के बाद जो है वो रहमतुल्लिल आलमीन का लफ्ज जो है वो लगाया हुआ है। इसके अलावा जो है उन्होंने इस्लामोफोबिया पे जो है वो बात की। आलम इस्लाम के बारे में इंतहाई अहम कंट्रीब्यूशन इमरान खान साहब की। अब जो है हमें उनको ये ताना नहीं देना चाहिए कि आप जो है प्ले बॉय हो। इमरान खान की माजी जिस तरह भी था वो गुजर चुका। अब जो है इमरान खान साहब जो है वो इंतहाई अहम फैसले कर रहे हैं इस्लाम के हवाले से। इस्लाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इमरान खान जो है वो इंतहाई सख्त हो चुका है। इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से इमरान खान ने बहुत अच्छे फैसले किए अपने वक्त। इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से इमरान खान अच्छे फैसले कर भी रही है। इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हुकूमत देखा जाए पाकिस्तान में इमरान खान साहब की, तो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम हुकूमत थी। उन्हें इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम फैसले की। अब हमें जो है उनको ये ताने नहीं देना चाहिए कि आप तो प्ले बॉय थे, आप प्ले बॉय हो। लेकिन ये हम जरूर कह सकते हैं कि इमरान खान प्ले बॉय रहा है। यानी एक वक्त था जिस वक्त में इमरान खान प्ले बॉय था। अब तक इतना ही, अगले ब्लैक ले दीजिए इजाजत।